लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा की ओर से केंद्रीय गडकरी जी का प्रचार शनिवार को हनुमान नगर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में निकाला गया। इस मौके पर परिसर की महिलाओं ने उनका भव्य जोशो शोरों से स्वागत किया। इस दौरान माला पहनाकर उनके भावी इलेक्शन के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस दौरान कारा न्यूज की टीम ने परिसर की महिलाओं के से विकासात्मक कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नागपुर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज अभी हनुमान नगर प्रोफेसर कॉलोनी में माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के आगमन हुआ है और इस मौके पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। हम जानेंगे कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में किसके साथ है नागपुर की जनता, बीजेपी या फिर कांग्रेस? ये बताइए। बीजेपी है। गडकरी साहब की विजय। सो ये बताइए कि ऐसा क्या खास है कि आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? बहुत नितिन जी गडकरी बहुत सारे काम किए। अभी बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल निकाले, बहुत सुविधा लेडीज के लिए बहुत सुविधा करके रखी है। बहुत लाभ सभी ने लिया, महिलाओं के लिए भी बहुत ही बहुत। इसके लिए नितिन जी गडकरी से सब वोट करेंगे अभी सब। ये बताइए किसको वोट देंगे आप? नितिन गडकरी जी को ऑब्वियसली। रीजन क्या है? रीजन क्या है? विकास का काम किया है उन्होंने, इसीलिए। रोड बनाने से विकास हो जाता है। एम्स खोला, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज दी है मैम उन्होंने। लाभ लिया है आपने? ले रहे हैं। कोरोना में हमने 300 पेशेंट एडमिट किया था एम्स में। हमारे दक्षिण के नगर सेवक है दीपक जी चौधरी, उन्होंने साथ में ललित ढोमने जी, मतलब ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये दक्षिण विभाग के नगर सेवक है। हमने जब भी मदद मांगी है हमको सपोर्ट मिला है पूरी तरह से, इसलिए हाँ इसलिए कॉलोनी की जितने भी लेडीज लोग हैं उनका साथ जो है वो बीजेपी के। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग किसी भी पार्टी के पास जाते हैं यहाँ से वहाँ से वहाँ भेजा जाता है, पर हम लोग जब जब बीजेपी के पास गए हमारा काम हुआ है, इसलिए हम लोग सिर्फ हमारा वोट उन्हीं को देंगे। नितिन गडकरी जी ने जो नागपुर शहर के लिए इतना डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट के बारे में बताते बताते दिन खत्म हो जाएगा। आज के डेट में हमारे यहाँ पे गडकरी साहब ने एम्स लाया, सिम्बोसिस कॉलेज लाया, सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स एजुकेशन हब बनने को होना, ये सारे लोगों की बीजेपी वालों की इच्छा थी, इसलिए यहाँ पे सिम्बोसिस कॉलेज भी आ गया। और जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले अलग रोड था, अभी सीमेंट रोड बना हुआ है। नगर सेवक के माध्यम से, बीजेपी के आमदार के माध्यम से, गडकरी साहब के माध्यम से यहाँ का विकास, नागपुर का सारे चारों तरफ विकास हो रहा है। और वो विकास को देखते हुए आज के 20 साल पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। हमारे यहाँ के विलास मुत्तेमवार जी ऊर्जा मंत्री थे, पारंपरिक ऊर्जा मंत्री थे। इसके पहले उन्होंने कम से कम यहाँ 5-6 टर्म किए, लेकिन वो ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट अपने नाम से यहाँ नागपुर में या हमारे यहाँ पे नहीं लाया। ये हमारे दुख की, बहुत बड़ी दुख की बात है। इतने साल हमने कांग्रेस को झेला। आज ये कि नागपुर तो खुद कांग्रेस का गढ़ है और ऐसे में अगर दूसरी बार जो है वो बीजेपी जीती है और ये तीसरी बार गडकरी जी को मौका मिला है हैट्रिक जमाने का। बिल्कुल 100% नितिन जी हैट्रिक मारेंगे और इस बार बहुत ज्यादा लीड से 5 लाख वोट से हम लोग आगे आने वाले हैं और नितिन जी गडकरी 5 लाख वोट से चुन के आने वाले हैं उम्मीदवार को हरा के। जैसा कि अभी इन्होंने डेवलपमेंट की बात की कि डेवलपमेंट को देखते हुए वो गडकरी जी को जो है जिताना चाहते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा विषय है जिसके वजह से आप बीजेपी के फेवर में बात कर रहे हैं? हमारे नागपुर शहर के जो उम्मीदवार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो नितिन जी गडकरी है। आज इस पूरे शहर के अंदर छोटे बच्चे को भी आप पूछोगे तो शायद वो भी आपको बताएगा नितिन जी गडकरी कौन है। एक सर्वसामान्य नेता, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा वक्ता, जिनको अभी किसी राज्य में 9 डिलीट मिली है और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अगर उन्होंने कुछ काम किया तो 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाता है उसका मतलब यह है कि उनका काम कुछ अच्छा ही है। तो इस शहर के विकास के साथ ही उन्होंने यहाँ एजुकेशन हब का भी विचार किया है, मिहान जैसे प्रोजेक्ट पे काम किया, एम जैसा, IIM जैसा। तो ये सारी बातें, उनका विजनरी नेता है। तो नेचुरल है कि लोगों को समझता है। आजकल ऐसा है कि कोई जात पात का विषय तो रहा नहीं कि विकास की तरफ लोग दौड़ते हैं और जनरली विकास को ही ओढ़ देते हैं। तो विकास पुरुष करके नितिन जी गडकरी हमारे नेता भी है, हमारे भाई भी है और सर्वसामान्य लोगों के लिए एक देवता समान है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो नागपुर के विकासात्मक कार्यों को देखते हुए यहाँ पर लगभग आधे से ज्यादा जनसंख्या का कहना है कि वे उनका साथ जो है वो जो है बीजेपी के नितिन गडकरी सर को ही दिया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर तीसरी बार नितिन गडकरी जी हैट्रिक लगाते हैं तो शायद नागपुर भी एक जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी के रूप में जो है आ जाएगा। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ रूपा पंडित, हनुमान नगर, नागपुर।